हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है पीपल एज रिसोर्स। जो आपका चैप्टर है ना, पीपल एज रिसोर्स, ये हमें ये देखने के लिए बताता है कि जो पॉपुलेशन है ना, वो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो हमारी स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि पीपल जो है, यही पॉपुलेशन, गवर्नमेंट अगर इनके ऊपर अच्छे से इन्वेस्ट करेगी, सोसाइटी इन्वेस्ट करेगी एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में, तो ये हमारे एसेट बनेंगे। अब ये हमारे एसेट किस लिए बनेंगे और कैसे बनेंगे? क्योंकि देखो, अब जब लोग, अगर हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, स्किल्ड होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, जिससे क्या इनकम और डेवलपमेंट दोनों ही कंट्री का इंक्रीज़ होगा। और ऐसे स्किल्ड और हेल्दी पीपल को ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। जैसे कि मशीन और बिल्डिंग को फिजिकल कैपिटल बोला जाता है, वैसे एजुकेटेड और ट्रेन पीपल को ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है। हमें सिर्फ नेगेटिव साइड जो है पॉपुलेशन की, उसके ऊपर ना ही अगर हम फोकस करें, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और फैसिलिटी की जो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम इनमें प्रॉपरली इन्वेस्ट करें, तो यही सेम पॉपुलेशन जो है वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जिससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। तो पॉपुलेशन एक बर्डन नहीं है। हाँ, अगर ये बर्डन तब बनेगी जब ये लोग जो है ऐसे ही रहेंगे, अनएजुकेटेड रहेंगे, अनस्किल्ड रहेंगे और हेल्दी भी नहीं रहेंगे, तो कुछ प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कुछ हमें दे पाएंगे, हमारे एसेट नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट दी जाए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग के सेक्टर पे, तो यही पॉपुलेशन एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकती है, जिससे इकोनॉमिक को ग्रो करने में हेल्प होगी। तो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर वो एजुकेटेड हो जाएंगी, हेल्दी हो जाएंगी, तो ना सिर्फ वो हायर इनकम को अर्न कर पाएंगी, बल्कि सोसाइटी को भी इससे इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एजुकेटेड लोग ही अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि अब मान लो पानी का वेस्टेज हो रहा है। अब पढ़े लिखे इंसान को, जो एजुकेटेड है, उसको पता है कि पानी की कीमत क्या है, तो वो लोगों में अवेयरनेस फैलाएगा। और वैसे ही बाकी सारी चीज़ों में, अगर रिसोर्स के बारे में वो जानता है, तो वो उसे वाइजली यूज़ कर पाएगा और वो लोगों की भी हेल्प कर पाएगा। अगर वो लोग डायरेक्टली रिसीव नहीं कर पा रहे एजुकेशन, हेल्थ केयर, तो वो जो है इनडायरेक्टली उन तक पहुँचेगा। तो ये जो बेनिफिट है एजुकेशन और हेल्थ की, वो पूरी सोसाइटी में इनडायरेक्टली पहुँचने वाली है, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं वो उन्हें पहुंचाएंगे। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है, वो बेटर है लैंड और मशीन से। क्यों? क्योंकि जो ये लोग ही तो है ना, जो लैंड और कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं। अब मशीन्स तो अपने आप नहीं आ गई, फैक्ट्रियाँ तो अपने आप नहीं आ गई, लोग ही तो है ना, स्किल्ड लोग, टैलेंटेड लोग, और जो एजुकेटेड लोग हैं वही लोग तो यूज़ कर रहे हैं ना। टैलेंटेड नहीं यूज़ करना चाहिए, जो एजुकेटेड लोग हैं फिर वही बाद में जाके टैलेंटेड बनते हैं, तो हम उसकी जगह में जो एजुकेटेड लोग हैं वही तो उसका यूज़ कर रहे हैं ना। अपने आप तो लैंड नहीं बन गया, मशीन्स नहीं बन गई, अपने आप वो वर्क तो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बिना किसी स्किल्ड पीपल के, फैक्ट्रीज़ के, मशीन्स और जो फील्ड है, ये सारे के सारे यूज़लेस हैं। इंडिया में जो लार्ज पॉपुलेशन है, हमेशा से लाइबिलिटी की तरह देखा जाता है। अब लाइबिलिटी और एसेट दोनों बहुत अलग चीज़ है। अब एक एग्जांपल ले लो, एसेट, अगर आपके पास कुछ पैसे और आपने उन पैसों को किसी ज़मीन में लगाया, ओके, आप वहाँ पे एक लैंड खरीद रहे हैं, तो आप उनको 5 साल के बाद बेचोगे, आपको उसका डबल पैसा मिलेगा। ओके, अगर हम, तो वो एक एसेट हो गया, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो काम आ रहा है, आपको ज़्यादा ग्रो करने में मदद कर रहा है। लाइबिलिटी क्या होती है? अगर आपको जो पैसे मिले, उससे आप कार ले रहे हो, अगर आप उसे 5 साल बाद बेचोगे, तो उसका आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है और आपको कुछ रिटर्न में नहीं मिल सक रहा है उसमें, तो वो लाइबिलिटी हो गई। ओके, तो पॉपुलेशन है वो प्रॉब्लम नहीं है अपने आप में। अगर गवर्नमेंट अच्छे से इन्वेस्ट करे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग और रिसर्च में, तो यही सेम पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम लग रही थी, वो एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाएगी। गवर्नमेंट या फिर सोसाइटी पीपल की स्किल्स को और हेल्थ को डेवलप कर रही है किसी भी कंट्री में, तो वही जो पॉपुलेशन है, वो एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। दो स्टोरी देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने से या फिर नहीं करने से किसी पर्सन की लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। तो शाकाल की स्टोरी, जो कि पॉजिटिव साइड दिखाती है, उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया था उनके एजुकेशन पे, जबकि उन्हें लोन लेना पड़ा था, फिर भी उन्होंने उनके जो एजुकेशन है उन पर इन्वेस्ट किया था। तो शाकाल पढ़ा, उसने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखी उसकी, हमेशा हेल्दी रहा और स्किल बन गया। इसके बाद की वजह से वो ज़्यादा इनकम अर्न कर पा रहा है और इसी की वजह से वो अपनी फैमिली को भी हेल्प कर पा रहा है और अपनी जो कंपनी है उसको भी ग्रो करने में वो हेल्प कर रहा है। एजुकेशन ने, उसकी जो एजुकेशन थी, उसने उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ किया, जिसने उसकी भी हेल्प करी और इकोनॉमिक की भी हेल्प करी। और विलास की स्टोरी, जो कि हमें नेगेटिव साइड दिखाती है, क्योंकि वो गरीब था, इलनेस की वजह से, एजुकेशन नहीं मिल पाने की वजह से, हेल्थ केयर पुअर थी, इसलिए विलास ने अपनी जो स्किल्स है उसको अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो अनहेल्दी रहा, अनएजुकेटेड रहा। तो उसने जो लो पेड वर्क है उसको करना चालू कर दिया, जैसे कि उसकी मदर किया करती थी। तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा लो होती चली गई और उसे इनकम भी बहुत ही कम मिलते गया। दोनों केसेस से हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन और हेल्थ इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लेबर को। अगर जितना अच्छा
क्वालिटी ऑफ लेबर होगा ना, उससे इंक्रीज़ होगी प्रोडक्टिविटी और इनकम। इन्वेस्ट की जाए अगर लोगों में, तो उनसे हमें फ्यूचर में हाई रिटर्न्स मिल सकता है। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मशीन्स और लैंड में और फिर हमें हाई रिटर्न्स मिलता है। एजुकेटेड पेरेंट्स जनरली इन्वेस्ट करते हैं चिल्ड्रंस के एजुकेशन, यानी कि अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ में, जिससे क्रिएट होता है एक जो वर्चुअस साइकिल होता है डेवलपमेंट का वो। और अगर कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो पुअर और अनएजुकेटेड जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने अच्छे से वैल्यू नहीं समझ पाते उस चीज़ की, तो वो क्रिएट करते हैं एक प्रॉपर्टी का विशियस साइकिल। कंट्री जैसे कि जापान, अब वो इतना डेवलप क्यों, उसे डेवलप कंट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्स है? नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स पे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और स्किल। स्किल पीपल जो होते हैं ना, वो बहुत एफिशिएंट बनाते हैं। जो यूज़ करना होता है लैंड को, कैपिटल को या फिर टेक्नोलॉजी को, तो वो उसे ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ करते हैं। जैसे कि जापान के केस में वहाँ के लोगों ने किया, तो वो जो कंट्री है वो एक डेवलप कंट्री है। लोग हैं जैसे कि शाकाल और विलास जैसे, वो इंगेज होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिसमें उनको हेल्प होती है इनकम को अर्न करने के लिए, और तो और वो इंक्रीज़ करते हैं नेशनल इनकम को। इस एक्टिविटी को ग्रुप किया गया है 3 सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री जैसी चीज़ें आती हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री जैसी चीज़ें आती हैं, और टर्सरी में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें उसके बदले में पैसे मिल रहे होते हैं, या फिर वो कुछ प्रॉफिट मिल रहा होता है, जैसे कि जॉब करने पे आपको पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट मिलते हैं, बिजनेस, गवर्नमेंट सर्विस। नॉन मार्केट एक्टिविटी में खुद के लिए वो काम किया जाता है, जैसे कि हाउस होल्ड वर्क हम सब करते हैं। अब क्योंकि सोशल और कल्चरल रीजंस की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा डिवीज़न है मैन और वुमेन के लेबर वर्क में। मैन यूजुअली आउटसाइड वर्क करते हैं और वेजेस को अर्न करते हैं, लेकिन जो वुमेन होती है मोस्टली हाउस होल्ड वर्क को ही करती है, जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग और चाइल्ड केयर। ऑल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन उन्हें पे नहीं किया जाता और ना ही काउंट किया जाता है एज ए नेशनल इनकम। वुमेन अर्न करती है जब वो बाहर या फिर लेबर मार्केट में वर्क करती हैं, जैसे कि गीता फिश को बेचती है, वो अर्न करती है, और उसकी अर्निंग डिपेंड करती है एजुकेशन और स्किल पे, जैसे कि मैन की करती है। लेकिन जो बहुत सारी वुमेन होती है जिनका बहुत ही लो एजुकेशन होता है, स्किल होता है, तो उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, इनसिक्योर जॉब होती है और बहुत ही कम फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि मैटरनिटी लीव या फिर जॉब सिक्योरिटी, ये सब बहुत ही कम होते हैं, इनसिक्योर टाइप का होता है वो। अगर हम अदर हैंड में देखा जाए तो एजुकेटेड और स्किल्ड वुमेन, इन्हें इक्वल पे किया जाता है, और इनका वर्क जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, जैसे कि टीचिंग, मेडिसिन, एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हेल्प करती है मैन और वुमेन को अर्न करने के लिए बेटर, और इससे वो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं वाइजली। ऑफ पॉपुलेशन ये डिपेंड करती है मेन 3 थिंग्स पर। ओके, लिटरेसी यानी कि एजुकेशन, लाइफ यानी कि लाइफ की कितनी एक्सपेक्टेंसी है, और स्किल। एक जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, हेल्दी है, स्किल्ड है, तो वो कंट्री को ज़्यादा जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगी। ऐसे पॉपुलेशन एसेट होती है, ना कि बर्डन। एजुकेशन सेक्टर में देखें तो शाकाल की लाइफ हमें ये दिखाती है कि एजुकेशन ने कैसे इंप्रूव किया है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से पढ़ना चालू कर दिया था, तो उन्हें अच्छी जल्दी जॉब मिल गई, तो उन्होंने इनकम भी अर्न किया। एजुकेशन उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करती है, उनकी वैल्यूज़ को बिल्ड करती है, और लोगों को हेल्प करती है ज़्यादा अच्छे से सोचने के लिए। तो इससे जो सोसाइटी है उनको भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, कल्चर इंप्रूव होता है, और जो गवर्नेंस है वो ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क कर पाती है और बन पाती है। अगर हमें इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें वो स्पेशली फोकस करे गर्ल्स के ऊपर में। नवोदय विद्यालय को सेटअप किया है ताकि वो जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको प्रमोट कर पाए। वो प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को जॉब से रिलेटेड स्किल्स के साथ। और एजुकेशन जो स्पेंड किया जा रहा है वो इंक्रीज़ तो हुआ है, एजुकेशन की जो स्पेंडिंग है, लेकिन ओवर द टाइम वो अभी भी 3% ही है सिर्फ जीडीपी का। इसे रेट इंक्रीज़ भी हुआ है, 1951 में 18% था और 2018 में ये 85% तक इंक्रीज़ हुआ है। और जो लिटरेसी रेट है ना वो मेल्स की हायर है फीमेल से, और अर्बन एरिया की हायर है रूरल एरिया से। 2011 के सेंसस से जो लिटरेसी रेंज है वो होती है 94% केरला में और 62% बिहार में। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाए, जैसे कि समग्र शिक्षा, ये एम करती है इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी और इक्वालिटी एजुकेशन सेक्टर में, प्री स्कूल से क्लास 12 तक। मिड डे मील स्कीम्स को लाया गया ताकि वो इंकरेज करेंगे चिल्ड्रन को अटेंड करने के लिए स्कूल को, जिससे उनका जो न्यूट्रिशन है वो भी इम्प्रूव हो पाएगा साथ में। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, और इंडिया के पास अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज है, डिस्टेंस एजुकेशन भी है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। नेक्स्ट, हेल्थ। एक जो फर्म है यानी कि कंपनी, वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहेगी, इसलिए वो प्रेफर करेगी कि उनके जो एम्प्लॉय है वो हेल्दी होंगे।
तो जो पर्सन हमेशा बार बार बीमार पड़ते जा रहा है तो वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे वो मैक्सिमम आउटपुट भी नहीं दे पाएगा। इसलिए गुड हेल्थ डायरेक्टली इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी को। जो हेल्थ है एक पर्सन की, उससे वो हमें ये रियलाइज़ होता है कि वो फुल पोटेंशियल दे पाएगा, हमेशा वर्क कर पाएगा मतलब रेगुलरली, और कंट्रीब्यूट कर पाएगा बेटर ऑर्गेनाइजेशन में और इकोनॉमिक में। इसीलिए जो हेल्थ है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है वेलबींग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बात को समझते हुए कि हेल्थ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इंडिया ने ना हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करना एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ मेनली इन चीज़ों पर फोकस करती है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस तक बेटर एक्सेस सबको मिले, ओके, और फैमिली वेलफेयर सर्विस, प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्पेशली जो पुअर और अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड के लोग थे उनके लिए। पिछले कुछ डिकेड्स में इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर है, ओके, जैसे कि हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर, ट्रेन्ड डॉक्टर। जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। काफ़ी सारे एरियाज़ में अभी भी बेसिक जो हेल्थ सर्विस होती है ना उसकी भी कमी है, जैसे कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज का नंबर जो है वो लिमिटेड है, और इनमें से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन कुछ ही स्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। लेकिन हायर प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल डेवलपमेंट ये तभी हो पाएगा जब पॉपुलेशन ही हेल्दी होगी, लेकिन बहुत सारी जगह में तो उनको बेसिक सर्विस भी नहीं मिल रही है। कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड तब होता है जब वो काम करना चाहता या चाहती हो, वो काम करने के लिए कैपेबल भी होगी, और उसका जो एज है ना वो वर्किंग एज में ही आ रहा होगा, जैसे कि 15 से 59 ईयर्स तक में, लेकिन गिवन वेजेस पर उसे जॉब नहीं मिल रही हो तो वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हो, नहीं, ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों तरफ में है, लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे कि फर्स्ट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इसमें जो लोग होते हैं ना वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो लोग काम तो करते हैं लेकिन वो पूरा साल भर काम नहीं करते, वो लोग बिजी रहते हैं उस ईयर में जब वो शोइंग और हार्वेस्टिंग का काम होता है। लेकिन जब ये सारे मंथ बीत जाते हैं, जब ये सब काम नहीं होता, तो वो लोग जॉबलेस रहते हैं। लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ये जनरली रूरल एरिया में देखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जितने लोगों की ज़रूरत होती है ना उससे ज़्यादा लोग वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि 5 लोगों की ज़रूरत है किसी काम के लिए, वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं ना वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं। अगर इन्हें रिमूव भी कर दिया जाए तो आउटपुट में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरिया में काफ़ी एजुकेटेड यूथ जैसे कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं जिनको सूटेबल जॉब नहीं मिल पाती, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज़ को स्पेसिफिक स्किल्स की शॉर्टेज होती है, इस वजह से स्किल्स मिसमैच क्रिएट हो जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं? इसका इफ़ेक्ट ना बहुत ही नेगेटिव है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स का वेस्टेज हो जाता है, लोग एसेट बनने की जगह लायबिलिटी बनते जाते हैं, पुअर्टी, फ्रस्ट्रेशन, पुअर क्वालिटी की लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो एक मेंबर मान लो अर्न कर रहे तो लोग उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वो खुद कैपेबल हैं अर्न करने के, लेकिन फिर भी उन्हें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो वहाँ पे अर्निंग मेंबर है उसके ऊपर, जिससे जो क्या होता है पॉवर्टी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, एजुकेशन और हेल्थ लेवल फॉल होते जाता है, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो भी धीरे धीरे होती है। इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने में लो तो लगता है, लेकिन रियलिटी में काफ़ी लोग अंडर एम्प्लॉयड है, जैसे कि लोग काम तो कर रहे हैं पर इनकम बहुत ही कम मिल रही है, तो पुअर लोग आइडियल रहने का अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए सर्वाइवल के लिए कोई भी काम कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट काफ़ी कॉमन है, जिसके कारण लोगों को जॉब के लिए सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करना पड़ता है। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लेबर अब्जॉर्ब करता है। सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जॉब प्रोवाइड करती है। टर्सरी आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और सर्विस के साथ रैपिडली ग्रो कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट से प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी दोनों का ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होता है। लोगों को एक यूज़फुल ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।